हाय गाइस, आई एम एट द फार्म राइट नाउ। और आप लोगों ने तो शुरुआत से देखा है कि फार्म जब खरीदा गया था, जब लैंड तब कैसा था, और अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि इट्स सो ग्रीन राइट नाउ एंड देयर इज सो मच वेजिटेशन ओवर हियर। सबसे पहले तो ये दिस इज नाचनी। सो आई थिंक सिंस द लास्ट 2 years और मे बी लिटिल ओवर दैट हम लोग फार्म की नाचनी ही खाते हैं। एंड लेट मी शो यू द होल थिंग। ये सब क्या है ये बताओ। ओके, ये भिंडी थी। हाँ, आई कैन सी इसको कीड़ा वीड़ा पूरा खा लिया है। दिस होल थिंग इज फॉर क्रीपर्स, जैसे तोरी है, और ये नीचे भी मोस्टली सब क्रीपर्स ही लगे हुए हैं। भिंडी इज ऑल्सो अ क्रीपर राइट? नॉट भिंडी। तो ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है? ये वो है, करेला है। दिस इज करेला। ओके। आएंगे फूल आ रहे एंड व्हाट इज दिस वाइट? हैं। ये देखो मिर्चियां लगी हुई हैं। तो ये है बैंगन, जिसमें अभी बैंगन है नहीं। कहाँ पर है? ओह यार, देयर यू गो। सो बैंगन भी हम अपने फार्म के खा रहे हैं। करेले तो बहुत कम फिलहाल। भिंडी भी थोड़ी बहुत फार्म से आती है। अदर देन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, मैंगो ट्रीज। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक मैंगोज भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? सुपारी। एंड उधर सीताफल लगा है, देखा ना? हाँ, किधर है? ओह वाओ। अरहम, अरहम, सीताफल तोड़ना है बेटा, रेडी है? Turn it. परफेक्ट। वाओ। ये भी निकाल लूं? हाँ, Now you take it away. ओके। I'll say Okay. It's very कच्चा दो। And what is this? नींबू। लीची। कोई लीची आई नहीं है ना इस पे अभी? ये क्या है? रोज एप्पल्स। चलो भाई, आज का लंच हो गया। कौन खाएगा इसको? ये सारे सुपारी के पेड़ हैं क्या? वो है। ओके, बट इट्स नॉट अ कोकोनट ट्री। यस बेटा। सुपारी। No, because you know, I'm asking that because it looks like वो अलग से ऐसे कुछ उगा हुआ है उसके ऊपर। पेड़ किसी और चीज का है। take one and smell. Okay, here Anam got me an allspice leaf. इसको चाय में डाल के पी सकते हैं। तो बोलो मौसी को चाय बनाने के लिए। बोलो मौशी। मौसी। ड्रमस्टिक ट्री। पेरू। नींबू कोई लगा नहीं है ना अभी? पेरू लगा है, दिखाओ पेरू इधर लगा है। पेरू किधर है? कद्दू। कद्दू। ये नीचे का दिखाओ, ये सारे रूट्स। ये देखो कैसे फैले हुए हैं पंपकिन के रूट्स सारे, और ये जगह जगह पंपकिन फैला हुआ है। एंड हाँ बेटा, यस, ये देखिए, दिस वन पंपकिन ओवर हियर। देयर आर मोर। कुछ सड़ गए हैं, थोड़े से सड़ जाते हैं सब्जियां जो यहाँ पे यू सी द प्लांट्स जिनमें पत्ते, जिनमें कीड़े लगे हुए हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज वी यूज 0 पेस्टिसाइड्स। दैट्स द होल आइडिया। इसलिए कुछ सड़ जाते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं। एंड दिस इज दैट मियावाकी मैंगो, मियाजाकी और समथिंग मैंगो ट्रीज। 1 2 3 ही थे, 4। सो ये कहते हैं कि इसका जो इस पे जो मैंगोज उगते हैं, दे आर ब्लैक मैंगोज, पर्पल मैंगोज, और वो बहुत महंगे बिकते हैं। कितने महंगे बिकते हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए किलो। सो मुझे अभी रिसेंटली किसी ज्योतिषी ने बताया था कि भाई 2-3 साल में मैं मल्टी मिलियनेयर होने वाली हूँ। सो दैट इज माई मल्टी मिलियनेयर होने का फॉर्मूला राइट देयर। दिस इज स्वीट पोटैटो। और स्वीट पोटैटो जो है बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसके आप पत्ते भी खा सकते हो। तो आज हम लोग लंच में इसी का साग बना के खाएंगे। सो देयर इज
फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स बाय द वे. यहाँ पे इसका साग खा सकते हैं. देन अभी तुमने जो पेड़ दिखाया वो कौन सा था? ये मोरिंगा. मोरिंगा, द ड्रमस्टिक ट्री, उसके पत्ते हम खा सकते हैं. देन देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड लाल मार्ट, जो इनफैक्ट हम लोग इतना ज़्यादा लेके आते हैं वो बिल्डिंग में. जब हम आते हैं तो हम नेबर्स के साथ भी काफ़ी शेयर कर पाए हैं. इतना सारा निकला है यहाँ पे. केला इधर है, ये देखो, इधर केला लगा है, इधर लगा है. उधर भी लगा है. क्या अरम? दिखाइए दिखाइए. वाओ. ये तो बहुत लगे हैं इस बार. और ये नींबू का पेड़ है. हाँ मेरे सॉरी, ये आम का पेड़ है. लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे मेरे लिए ग्रीन पत्ते नींबू बराबर. ओ नाइस. और चीकू है. चीकू तो बहुत लेके भी गए हम. हाँ, चीकू तो हमने घर पे खाए हैं काफ़ी सारे फार्म के. पेरू भी हमने काफ़ी खाए हैं. लॉट्स ऑफ थिंग्स वीव कंज्यूम्ड फ्रॉम आवर ओन फार्म एंड इट जस्ट फील्स सो ग्रेट. ये देखो सड़ गया. छोटा सा केला लगा हुआ है. ऊपर लगा हुआ है. ये देखो. हालांकि ये केले को नहीं उगने देना चाहिए था. जिससे क्या होती है, ट्री की जो ग्रोथ है वो अभी बंद हो गई. तो क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए था. जब फूल आया था तो काट देना चाहिए था. ओके. ट्री ग्रो करता. अभी वो पूरी एनर्जी उसमें जा रही है. ओह, तो अभी काट देते हैं. नहीं, अभी रहने दो, अब लग गया. ओके, लेट्स सी हियर. यहाँ पे क्या क्या है भाई? कुछ एनी वेजिटेबल्स अदर है ना? और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मुर्गियों को खुला छोड़ा हुआ है फार्म पे. यू कैन सी सम ऑफ देम आर देयर, मोस्ट ऑफ देम आर एट द अदर कॉर्नर ऑफ द फार्म. तो ये इनको फ्री ग्रेजिंग कराई जा रही है ताकि ये अच्छे से अंडे दें. बिकॉज वी डू हैव अ मुर्गी का शेड ऑल्सो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. बिकॉज कई बार वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, कुत्ते उत्ते, आई मीन नॉट शेर चीते, बट वो खा लेते हैं. सो ऑल्सो मैंने अभी रिसेंटली रॉकी देखी थी. तो रॉकी के पार्ट वन में part of his training was to catch the murgi to show how fast he is. So I think that's also a practice that we can do for fitness. अच्छा, ये जो रेड लीव्स स्टेम्स हैं खराब हो गया. अब अभी लगाएंगे और फ्रेश. और ये क्या है? दिस ग्रीन थिंग. मार्ट. हाँ, तो इसका हमने बहुत सारा साग खाया है. ग्रीन मार्ट, रेड मार्ट, इसका हमने काफ़ी सारा साग कई महीने लगातार खाया है. एंड चिकन में डाल के, एंड जनरली ऑल्सो इन एवरी पॉसिबल वे. चलो पकड़ू मुर्गी को. अरम, मुर्गी पकड़े. चलो, वी हैव वन रॉकी इन द मेकिंग हियर. कुछ दिन में तो पकड़ लेगा. आई मीन कुछ साल में. ये प्लांट्स हमने यहाँ पे लगवाए थे. एंड एज यू कैन सी ये छोटे हैं हाइट में, लेकिन ये सेम प्लांट यहाँ पे कितना बढ़ गया है. It only goes to say that just like human beings, plants are also supposed to be different. ऐसा नहीं है कि एक वैरायटी का प्लांट है तो वो एक ही हाइट पे पूरा का पूरा ग्रो करेगा. And this also shows that there is no external fertilizer or anything that we have given to these plants. जैसे हैं naturally grow कर रहे हैं, even the vegetation and even these plants. And also I want you to see the swimming pool once. It's completely covered, surrounded by trees. और एकदम जिसको बोलते हैं ना, कुछ नहीं नजर आते. आप एक बार पूल में चले जाओ तो किसी को नहीं दिखते हो आप. एंड ऑल जस्ट विद ट्रीज एंड प्लांट्स. पपाया ट्रीज, वो जो देखिए, वो जो पपाया ट्रीज है ना, ये तो आई थिंक मेरी बिल्डिंग के सबसे फेवरेट हैं. इन पपायास को जब हम तोड़ के घर लेके जाते हैं तो इसके लिए लिटरली झगड़े होते हैं कि हमें चाहिए. बट क्या बोलते हैं वो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म. वो वाली बात होती है. जो पहले बोलता है उसको मिल जाते हैं. एंड आई वांट टू शो द तुअर. हमने पिछली बार यहाँ लगाई थी सारी, तो काफ़ी सारी ग्रो हुई थी. लेकिन अभी यू कैन सी के बहुत अच्छी नहीं हो रही है इस तरफ. तो वी, अच्छा, धूप निकलेगी तो फूटेगी. ओके. बट वहाँ पे देखिए वो पूरा तुअर उधर भी हमने लगाया है. एंड दिस इज गोना ग्रो टॉलर. और तुअर भी हम फार्म की खाते हैं, अक्खी तुअर. उसको बॉईल करके कल खाई हमने, या इट वाज सो डिलिशियस. एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू ईट दीज वेजिटेबल्स ना, यू कैन एक्चुअली टेस्ट द एक्चुअल टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल. उसमें इतने कोई मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज हर चीज़ अलग टेस्ट करती है. एंड दिस इज समथिंग दैट
I have realized after I started eating this 100% organic vegetables. वैसे if you want to come and stay here at the farm, that is also an option for you because now it's open to guests. We are actually completely booked on all weekends. मगर weekdays अभी भी free होते हैं और आप check कर सकते हो मतलब कभी if you book it on time तो you can get it on the weekend also and then you can come and actually experience this on your own and okay fine I will allow you to pluck one ripe vegetable also. यहाँ पे जो खाना भी हम serve करते हैं वो we try to serve it from the farm vegetables only, absolutely fresh. वो क्या बोलते हैं from farm to plate, literally like that. और अगर हमारे पास नहीं होता तो हम बाजू वाले किसी farm से भी ले आते हैं कई बार. And even the vegetables around here, the local vendors, they are all selling absolutely fresh and absolutely pesticide free vegetables. चलो भाई all spice की चाय पीनी है मुझे.